बलूचिस्तान का मसला है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं ना, ये जो एक डिबेट हम चलाते हैं ना, एहसास महरूमी हुँ, के तरक्की जिसे कहते हैं कि नहीं हुई हमारे मुल्क में और हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, वो हो रही है। तो मैंने आज भी इस हवाले से एक ट्वीट किया था और इसके ऊपर मैंने एक अपना एक व्लॉग भी बनाना है हुँ, हुँ, कि आप अगर बलूचिस्तान का मवाज़ना करें ना पाकिस्तान बनने से पहले, जब यहाँ पे कलात का स्टेट होता था, कलात का स्टेट इसको जब रूल करता हुँ, था, तो उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे जो खान ऑफ कलात होता था, तो खान ऑफ कलात जो है, वो एक पूरे स्टेट का रूलर होते हुए भी, वो एक पंजाब के या सिंध के बलोच सरदार, जो आम बलोच सरदार थे, उनसे भी उसकी आमद कम होती थी। ठीक है? अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जब भी किसी भी इलाके का मवाज़ना करते हैं, हम उसकी जब एनालिसिस करते हैं, हम उसकी सिर्फ़ हिस्ट्री में जाते हैं, उसके पॉलिटिक्स में जाते हैं, हम उसकी ज्योग्राफी को इग्नोर कर देते हैं। हुँ, अब जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो सबसे बड़ा फैक्टर ही वही है हमारी अंडर डेवलपमेंट के अंदर। हमारी ज्योग्राफी ही ऐसी है, बहुत स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत हार्श वेदर है, बहुत एरिड ज़मीन है और ये सारी चीज़ें वो कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप अगर यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट करने भी जाएँ, मैं आपको एक बहुत छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आप आज शुरू कर दें आवारान में उतना पैसा लगाना, जितने पैसे आप पिंडी में लगाते हैं, तो आपको फिर भी 35 साल से ज़्यादा लगेंगे आवारान को पिंडी के बराबर लाने में, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी का भी एक फैक्टर जो है वो शामिल होता है। और हम क्या करते हैं, हम वो ज्योग्राफी वाले फैक्टर को हमने टोटली इग्नोर किया। आपके पास इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, आप अमेरिका में जाएँ, आप टेक्सास चले जाएँ। हुँ, टेक्सास अमेरिका के अंदर होते हुए वहाँ के आप अगर जाके रोड्स वगैरह देखेंगे, वहाँ हुँ, 70% उनके रोड हैं जो कच्चे हैं, पक्के रोड नहीं है, वो टॉपिंग नहीं की हुई हुँ, उनकी। और आपको और भी ऐसी बड़ी मिसालें मिलेंगी रेगिस्तान है अफ्रीका वहाँ पे में। बहुत ज़्यादा वहाँ। जी, जी। तो वो ज्योग्राफी भी एक हुँ, बड़ा हुँ, फैक्टर होता है इसके अंदर, ठीक है? तो वो सिर्फ़ जो है महरूमी पे हम बात करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे बात नहीं करते हैं कि जी इसमें हमारी ज्योग्राफी का भी एक बहुत बड़ा जो है ना अमल दखल है। उसके बाद जो दूसरी बात आती है ना कि आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का या बलोच का मसला क्या है? आप देखें ये मसला जो है, ये क्योंकि लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव पे कोई आके बात नहीं करता। हुँ, अब मैं आपको बहुत सादे अल्फाज में अगर समझाऊँ, आप ये देखें पाकिस्तान को एक तरफ जो है आपका ये इंडस रिवर है। हुँ, इंडस रिवर के पास जितनी भी कौमें रहती हैं, ये सारे एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुँ, से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ये उस सोसाइटी से बिलॉन्ग करती है। लेकिन आप जब इंडस से थोड़ा फर्दर मूव करके इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जो कौमें रहती हैं, जो कि पश्तून हैं या बलोच हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, वो एग्रीकल्चर सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हुँ, के लोग हैं। ठीक है? अब इन दोनों की जो सोच है, इन दोनों के जो ज़िंदगी का मयार है, इन दोनों का ज़िंदगी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करना है वाक़ियात, वो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि एक एग्रीकल्चर सोसाइटी का बंदा वो क्या करता है, हुँ, वो अपनी खेती-बाड़ी करके, अपने एक पूरे साल का इकट्ठा करके, वो फिर उसको बचाने के पीछे लगा रहता है। कोई आए उससे लड़ेगा भी नहीं, उसके साथ नेगोशिएशन भी करेगा, थोड़ा अपना माल दे देगा, कुछ कुछ कर करा के वो अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये चला गया हुँ, तो मेरी आगे फिर कहत साली है मेरे लिए, मैं जो है फाके हैं, मैं मर जाऊँगा। लेकिन जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी वाले लोग हैं, वो तो शुरू से यही करते हैं कि वो हर दूसरे या तीसरे दिन अपने घर से निकलते हैं, जाके शिकार करेंगे, कुछ वो करेंगे, वहाँ से वो अपना खाना लाते हैं। तो इस वजह से उनकी तो कॉन्सेप्ट ही ये नहीं है कि हम हुँ, किसी के साथ नेगोशिएट करें, कुछ वो करें, क्योंकि वो कहता है हमें वैसे ही नहीं पता कल हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हालात पॉलिटिकली ऐसे बन गए कि ये 2 डिफरेंट कल्चर के, ये 2 डिफरेंट सिविलाइजेशन के लोग, इनको इकट्ठे आके रहना पड़ गया। और वो जब इकट्ठे आके रह रहे हैं और उनको हमने एक ही जिसे कहते हैं ना फेडरेशन के हुँ, अंदर डाल दिया, तो वहाँ पे ये सोचों का जो है ना आपस में मियार ज़िंदगी का, लिविंग स्टाइल का, चीज़ों के डिसीजन लेने का, ये सारा एक बहुत बड़ा गैप है। और हमने आज तक भी कोशिश नहीं की कि हम आपस में बैठ के इन गैप्स को फिल करें। हम अपना एक ऐसा मीसाक बनाएँ, एक ऐसा मुआहिदा बनाएँ कि जिसपे हमें ये एटलीस्ट समझ लग सके कि भई हम एक-दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। हमने ये आज तक नहीं किया। हमने आज तक क्या किया है, हमने बैठ के एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, एक-दूसरे की इल्ज़ाम तराशी की है। तो जो मसला है बलूचिस्तान का, वो एक सोशल इश्यू है और इस जिसे कहते हैं कि सकाफ़ती या माशती मसले को जो आपने अगर हल करना है, तो इसके लिए आप उसी सोसाइटी के अंदर एक नया जब तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं आएँगे, ये मसला आपका जू का तू रहेगा।